बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप जानते हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा लोग मछली का इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी देखा है कि मछली का इस्तेमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मछली के बारे में क्या राय रखते थे और क्या इरशाद फरमाया? और इसके अलावा भी आप जानते हैं कि मछली कितनी ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी है और ख़ास करके सर्दियों के लिए। डॉक्टर्स का भी कहना है कि हफ्ते में 2 बार मछली खाने से जो जोड़ों का दर्द है वो महफूज रहा जाता है। अभी मैं हाल ही में एक सर्वे पढ़ रहा था और उस सर्वे में ये तहकीक की गई थी कि मछली का इस्तेमाल सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है। ये ऐसे अमराज से निजात दिलाती है जो जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, सोजिश की वजह बनती है। उस राय में ये लिखा था कि हफ्ते में मछली के सिर्फ 2 पीस खाने वाले लोग जोड़ों की खास बीमारी से महफूज रहते हैं। गुज़िश्ता तहकीक के मुताबिक मछली के तेल में बहुत बड़ी मकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल होता है जो जोड़ों और हड्डियों के दर्द से आराम देता है। जिन मछलियों में ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है इनमें बाम, सामन, राव और ग्रुप मछलियों की किस्में हैं। माहिरीन ने यहाँ इस बात की निशानदेही की कि तली हुई मछली में ओमेगा 3 ख़त्म हो जाता है। तहकीक के दौरान खून टेस्ट के नतीजे में ये बात साबित हुई है कि मछली खाने वालों में दर्द और सोजिश बहुत कम होता है, जबकि ना खाने वालों में अक्सर ये शिकायत रहती है। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि ख़ास करके जो एजड हज़रात हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, भाई हैं और बुज़ुर्ग हैं हमारे, उन्हें ये गुजारिश की है कि वो मछली का इस्तेमाल हफ्ते में कम से कम ज़रूर करें, 1-2 पीसेस ज़रूर करें। और इसका हमें ज़िक्र जो है तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपनाह ग़िज़ाई तिबी फ़वाइद की वजह से मछली के गोश्त की ख़ास तौर पर इजाज़त फरमाई है। सफ़ेद मछली अक्सर आपने देखी होगी, इसमें चिकनाई की मिकदार बहुत कम पाई जाती है, जबकि तेल वाली मछली में गैर सैर शुदा चिकनाई की काफ़ी ज़्यादा मकदार मिलती है जो कि कोलेस्ट्रॉल के तनासब को खुद बहुत ख़त्म कर देती है, कम कर देती है। इसलिए इसका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। एक वाक़या जो बहुत मशहूर है, शायद आपने सुना होगा, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हदीस में मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 300 सवारों के साथ भेजा और हमारे कमांडर हज़रत अबू उबैदा बिन जराह थे। हम साहिल समुंदर के करीब जब पहुंचे तो हमें शदीद भूख ने आ लिया और इस भूख ने हमें दरख्तों के पत्ते झाड़ कर खाने पड़े। इत्तफाक से समुंदर की मौजों ने एक अंबर नामी मछली को किनारे फेंक दिया जिसको हमने 51 दिन तक खाया और इसकी चर्बी का शोरबा बनाया जिससे हमारे जिस्म में ताकत आ गई। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मछली की एक पसली को खड़ा किया तो इसमें एक शख्स, वो इतनी बड़ी थी कि इसमें एक शख्स ऊंट पर सवार होकर इसके पसली की कमान के नीचे से आराम से गुजर सकता था। कितनी अल्लाह पाक की शान है, कितनी बड़ी मछली थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए 2 खून हलाल किए गए, एक मछली और एक टिड्डी। मछली को अरबी में समक कहते हैं। इसका गोश्त
تیل دل کے امراض، کولیسٹرول، موٹاپا، ڈپریشن، کینسر، جلد زخم اور دوسرے امراض سے بہت زیادہ مفید ہے۔ مچھلی کے تیل میں موجود اومیگا دل کے امراض کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ مچھلی کا تیل ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھ اور دماغ کی نشو و نما میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ سمندری مچھلیاں بہترین، عمدہ، پاکیزہ اور زور ہضم ہوتی ہیں۔ تازہ مچھلیاں بادہ ہوتی ہیں اور دیر سے ہضم ہوتی ہیں، اس سے بلغم کی کثرت ہو جاتی ہے، مگر دریائی اور نہری مچھلیاں جلدی ہضم ہو جاتی ہیں، اس لیے بہترین دعا اس کو قرار دیا گیا، بہترین دعا ہے۔ تو مچھلی کا سب سے عمدہ وہ دم قریب سے ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، جہاں پر چربی کی تازہ فربہ مچھلی کا گوشت اور چربی بدن کو تازگی بخشتی ہے۔ تو یہ وہ مچھلی کے فوائد ہیں، تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں، اور جن حضرات کو جوڑوں کا درد رہتا ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی مچھلی کا استعمال لازمی کریں۔